बरतानवी हुकूमत ने हैदराबाद के इलाके कोठी में वसी व अरीज अराजी पर ब्रिटिश रेसिडेंसी सन 1805 ईस्वी में तामीर करवाई थी। ब्रिटिश रेसिडेंसी बहुत ही खूबसूरत है और इंग्लिश तर्ज पर तामीर की गई है। इस रेसिडेंसी में अंग्रेज़ों का क़याम हुआ करता था, ताहम सन 1947 ईस्वी में वो इंग्लैंड चले गए, जिसके बाद इस अजीम व खूबसूरत इमारत में वुमेंस कॉलेज कायम किया गया। तारीख़दान डॉक्टर हसीब जाफ़र ने इस सिलसिले में कहा कि ये इमारत बरतानवी तर्ज तामीर का शाहकार है। सन 2018 में इस रेसिडेंसी की मरम्मत का काम शुरू किया गया था, जो अब भी जारी है। इस रेसिडेंसी में दरबार हॉल, म्यूज़ियम और कीमती नायाब झूमर के अलावा बिल्डिंग के नीचे हिस्से में जेल भी है। आज हमारे सामने जो टॉपिक है ये ब्रिटिश रेसिडेंसी की है। ये मैं थोड़ा अफसोस और रंज के साथ ये कहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग को मालूम नहीं है कि हैदराबाद में एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है जिसका नाम है ब्रिटिश रेसिडेंसी, जिसे कोठी रेसिडेंसी भी कहते हैं। और इसकी एक वजह ये है कि ये वुमेंस कॉलेज के अंदर है, तो आम तौर पे लोगों को जाने की इसकी इजाज़त भी नहीं होती है और इसमें सिर्फ ख़वातीन की एंट्री अलाउड है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और तारीख़ के एतबार से बहुत ही ज़्यादा अहमियत वाली बिल्डिंग है ये, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी का अगर हम मैप निकालते हैं और शहर को समझना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि जो अब हालिया पुराना शहर है और ये मूसा नदी के उस पार जो था ये निज़ाम सरकार का और शहर था, और मूसा नदी के इस पार ब्रिटिश रेसिडेंसी जो आज के नाम में कोठी कहलाती है, इसका कंपाउंड वॉल शुरू होता था। और इसकी जो एंट्रेंस गेट थी, आज के इमलीबंद बस स्टैंड की तरफ से इसकी एंट्रेंस गेट हुआ करती थी और काफ़ी खूबसूरत एंट्रेंस गेट है। इस एंट्रेंस गेट का नाम होता था टेम्पल आर्च एम्प्रेस गेट, और ये एक बहुत ही वसी और बड़ी एंट्रेंस गेट है जो इमलीबंद की तरफ से आपको इसका एंट्रेंस मिलता था, और ये आपको ब्रिटिश रेसिडेंसी के अंदर की तरफ लेकर जाती थी। तो उस ज़माने की रिवायत ये होती थी कि निज़ाम सरकार नदी के उस तरफ से आते और एम्प्रेस गेट से अपनी एंट्रेंस लेकर आते थे। अब सवाल ये उठता है कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग कैसे बनी, किसके लिए बनी, किन वजूहात के लिए बनी। तो इसके लिए अगर हम हिस्ट्री के पन्ने पलटाते हैं और देखते हैं तो इसकी ये बनाई गई थी सेकेंड निज़ाम से, और ब्रिटिश रेसिडेंट को यहाँ पे रहने की इजाज़त थी और उन्हीं के लिए बनाई गई थी। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट इसकी वजूहात ये थी कि ब्रिटिशर्स जब आए वो शुरुआत में तो कारोबारियों जैसा आए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कहलाती थी, लेकिन जब उन्होंने कॉलोनाइजेशन शुरू किया तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि अगर आवाम के सामने उनको सख्त दिखना है और पावरफुल दिखना है तो उनको बड़ी बड़ी कोठियों से, बड़ी बड़ी इमारतों से और पैलेसेस से अपना कंट्रोल। दक्कन आर्काइव्स तंजीमों ने हेरिटेज वॉक करते हुए तारीख के तलबा को इस इमारत के बारे में वाकिफ करवाया और इन्हें इस इमारत की खुसूसियात के बारे में भी मालूमात फराहम की। इसी दौरान एक तालिब सबकतुल्लाह ने इस इमारत की खूबसूरती और खुसूसियात बयान की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश रेसिडेंसी से मुंसलिक कई इमारतें हैं जो तारीख़ी अहमियत की हामिल हैं। तो जो हैदराबाद की ब्रिटिश रेसिडेंसी है चादर घाट में, इसको ये एरिया को कोठी के नाम से जाना जाता है क्योंकि रेसिडेंसी यहाँ पे है, मुकाम यहाँ पे है रेसिडेंसी का। और यहाँ पे ख़ास बात यह है रेसिडेंसी की कि इसका जो शुरुआत हुई 1798 में और तकरीबन 7 साल लगे मुकम्मल होने 1805 में। और जब मुकम्मल हुआ तो इसमें कुछ भी इंडियन आर्किटेक्चर का वो आपको मौजूद नहीं मिलेगा, मेन जो रेसिडेंसी है उसमें। लेकिन जब आप पीछे जाएंगे जो बेगम्स गार्डन है बेगम खैरुन्निसा का, और रंग महल जो है आपको एकदम इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में नज़र आएगा, इस्लामिक गार्डन और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के उसमें। जब आप रेसिडेंसी के अंदर जाके
छत देखेंगे, फॉल सीलिंग देखेंगे मेन बॉल रूम में, तो आपको ये नज़र आएगा कि पेपर की सीलिंग से बना हुआ है जो पेंटेड है, इनामल पेंटेड का, गोल्ड पेंटेड। फिर उसमें जो झूमर है वो बहुत ही शानदार है। अभी इसको पिछले यही साल रेनोवेशन कंप्लीट हुआ, शुरुआत जो हुई थी 2013 में, बहुत ज़्यादा गहराई में काम करके इसको रिस्टोर करे सो है। और ऊपर एक मुख्तसर सा म्यूज़ियम बना के आसफ जाही और अंग्रेज़ी तारीख़ बयां करे हैदराबाद के अंदर सो इसके अंदर। और आप देखेंगे कि वुडन फ्लोरिंग कई जगह वैसे ही रिस्टोर करे जो था। और डंजन्स अगर आप देखेंगे नीचे जो जेल खाना है, वो जेल खाना भी अगर आप जाके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो ज़माने में कैसे अंधेरे में कैदियों को रखते थे टॉर्चर के हफ्ते इसके हफ्ते। तो और एक ज़माने में यहाँ पर दीवारा हुए करते थे जो 1954 में जब हैदराबाद की शहर हैदराबाद की जो फसील थी उसको तोड़े, वो एक टाइम पे इसको भी तोड़ दिए कि ट्रैफिक को वो ब्लॉक कर रही बोल के, तो उसके साथ कई चीज़ें गायब हो गए। अगर आप देखेंगे तो कई जगह इसमें मूसा नदी के फ्लड मार्कर्स भी लगे हुए हैं, एक 3-4 जगह जहाँ पर फ्लड मार्कर 28 सितंबर 1908 की तुग़यानी की वो बयान करती। तो अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर, तो ऊपर जो ट्रायंगल है उसके अंदर इंग्लैंड का कोट ऑफ आर्म्स बना हुआ है पत्थर में, और अतराफ में आपको देखेंगे सीढ़ियों के दोनों तरफ आपको 2 बबरा हैं। लेकिन ये बबरा हमेशा से नहीं थे। आप एक ज़माने में यहाँ पर स्फिंक्स हुआ करते थे, स्फिंक्स जो कि आपको इजिप्ट के पिरामिड के सामने में मिलते हैं। और स्फिंक्स का कैसा रहता है तो जो सर रहता वो औरत का रहता और जो जिस्म रहता वो बबर का रहता, तो उस हिसाब से हुआ करते थे। लेकिन ये बाद में इसको ऐसा बबर में तब्दील कर दिया गया। हैदराबाद के मुजाहिद आज़ादी तुर्रेबाज खान ने जंग आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया था। उन्होंने ब्रिटिश रेसिडेंसी पर 5000 नौजवान को लेकर हमला किया था, जिसके बाद तुर्रेबाज खान को गिरफ्तार करके रेसिडेंसी के नीचे वाक़ जेल में कैद कर दिया गया था। इस वसी व सख्त जेल से तुर्रेबाज खान फरार होने में कामयाब हो गए थे, ताहम इन्हें ज़िले तूपरान के जंगलों से गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। कोठी रेसिडेंसी के बैरूनी हिस्से में तुर्रेबाज खान की यादगार के तौर पर मीनार भी तामीर किया गया है।